गोजो सातोरू जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। अच्छा ठीक है, इस टॉपिक पे कभी और चर्चा करेंगे। अभी ये देखते हैं अगर गोजो और अपने एवेंजर्स के बीच में फाइट होती है तो ये फाइट कौन जीतेगा। क्या माइटीएस्ट हीरोज ऑफ अर्थ रोक पाएंगे सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर को? चलो पता करते हैं, पर उससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम इसमें स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बस में तो ये भी नहीं है कि ये लोग गोजो को टच कर सके, तो हराने की तो दूर की बात है। सो चलो अब सब सेट है तो लाइक ठोको, हम शुरू करते हैं। तो एवेंजर्स के बारे में मुझे पता है, तुम में से लगभग सभी को पता ही होगा कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और इसीलिए बिना तुम्हारा टाइम बर्बाद किए मैं तुम्हें गोजो और उसके पावर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गोजो सातोरू को जुजुत्सु काइसेन का सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर बताया गया है, जिसके सामने स्पेशल ग्रेड कर्सेस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस को भी ऐसे मारता है जैसे कि वो ग्रेड 3 और 4 के कर्सेस हो। गोजो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है और इतना फास्ट है कि इसकी स्पीड को तो नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकते, जिसका नमूना तो तुमने सीजन 2 के इस सीन में देखा ही था। गोजो के पास 6 साइज है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट के पावर लेवल्स और एनर्जी को चेक कर सकता है। और तो और 6 साइज की वजह से गोजो को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि उसके ऊपर अटैक कहां से हुआ है, और इसी वजह से गोजो के रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो किसी भी सरप्राइज अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल तुम गोजो और जोगो के फाइट से ले सकते हो, जहाँ जोगो का एक भी अटैक गोजो को हिट नहीं करता है। गोजो के पास रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे कि वो एक्टिवेट करता है एक टेक्निक से, जिसे कहते हैं रिवर्स कर्स टेक्निक। और इस टेक्निक से गोजो अपने बड़े से बड़े इंजरीज को भी बहुत ही कम समय में हील कर लेता है, और इसीलिए गोजो को डैमेज पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। गोजो के पास इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से उसकी मर्जी के बिना उससे कोई छू भी नहीं सकता। गोजो अपनी इन्फिनिटी से अपने और अपने ओपोनेंट्स के बीच का डिस्टेंस इन्फिनाइट कर देता है, जिससे उसके ओपोनेंट्स के अटैक उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। साथ ही में गोजो कई सारे कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है, लाइक कर्स टेक्निक लैब्स यानी कि ब्लू और कर्स टेक्निक रिवर्सल यानी कि रेड। पर जब गोजो इन दोनों रेड और ब्लू को मर्ज कर देता है तब बनता है पर्पल हॉलो, जिससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर इसके सामने कुछ भी आता है तो वो उसे एग्जिस्टेंस से ही मिटा देता है। और एट लास्ट गोजो की सबसे कमाल की पावर है डोमेन एक्सपेंशन, जिसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं ट्राई करता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने का। तो डोमेन एक्सपेंशन में गोजो अपना एक खुद का इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को ट्रैप कर लेता है, और इसमें उसका ओपोनेंट मूव नहीं कर सकता, और इसी वजह से गोजो बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को मार देता है। तो हाँ, यही वो पावर्स हैं जो गोजो को जेजे के वर्ड्स का नियरली एक गॉड लेवल बीइंग बनाता है। तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, अगर गोजो किसी रीजन की वजह से एवेंजर से फाइट करता है तो कौन जीतेगा? सो स्ट्रीट लेवल हीरोज लाइक कैप्टन अमेरिका, हॉकाई, ब्लैक विडो, फैल्कन और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज को मैंने पहले ही बोला है कि उनके जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्हें तो गोजो अपने कॉम्बैट स्किल और स्पीड के दम पे ही हरा देगा। क्योंकि लिटरली गोजो की स्पीड इतनी ज्यादा है कि एवेंजर्स उसके अटैक को देख भी नहीं पाएंगे, तो जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और बस यही पे इन हीरोज का काम समाप्त होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनसे पावरफुल हीरोज लाइक आयरन मैन, हल्क एंड विजन की। तो ये हीरोज गोजो को कॉम्बैट में टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हल्क पे गोजो के कॉम्बैट अटैक्स का कोई भी असर नहीं होगा। विजन अपने फेजिंग के पावर का यूज करके उन अटैक्स से बच जाएगा, और वही अपना आयरन मैन अपने ड्यूरेबल आर्मर से गोजो के कॉम्बैट अटैक्स को हैंडल कर लेगा, और वही गोजो अपनी इन्फिनिटी का यूज कर सकता है, जिससे इनके अटैक्स कभी भी गोजो तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर उसी समय गोजो अपने कर्स टेक्निक का भी यूज करे तो इनके बचने का कोई चांस ही नहीं बचता। पर फिर भी अगर विजन अपने फेजिंग पावर का सही टाइम पे यूज करता है तो वो इस अटैक से बच सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गोजो अगर अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज करे तो विजन मूव नहीं कर पाएगा और गोजो उसे इजीली हरा देगा। और इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सबसे पावरफुल एवेंजर्स पे, लाइक थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच। तो यहाँ पे गोजो को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर थॉर और गोजो में फाइट होती है तो गोजो अपने इन्फिनिटी का यूज करके थॉर के अटैक से बच सकता है। पर अगर थॉर बाइफ्रॉस्ट का यूज करके सीधा गोजो पे ही लैंड करता है तो वो गोजो को सिर्फ एक ही हिट में हरा सकता है। पर गोजो के पास रिवर्स कर्स
टेक्निक है जिससे कि वो खुद को हील कर लेगा और डोमेन एक्सपेंशन का यूज करके थॉर को वही मार देगा। तो अब आते हैं स्कारलेट विच पे। तो ये विच रियलिटी रैपिंग कर सकती है, पर गोजो के पास भी इन्फिनिटी है जिससे कि वो बच सकता है। और हाँ, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और इसी वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। और इसी वजह से मैं ये काम तुम्हें देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दोनों के फाइट का विनर कौन होगा। और यूं ही आंसर देने से पहले ये बात याद रखना कि स्कारलेट विच डार्क वर्ल्ड के स्पेल्स को जानती है और उसमें से कुछ स्पेल्स तो मल्टीवर्सल लेवल भी होते हैं। सो अब आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज पे और मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ, गोजो का इन्फिनिटी यहाँ काम नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग लिंक के हेल्प से कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो अगर गोजो अपना डिस्टेंस डॉक्टर स्ट्रेंज से इन्फिनिटी भी कर देता है तो वो वहाँ पहुंच सकते हैं। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी हो तो वो गोजो के अटैक्स को पहले ही फ्यूचर में देख के उससे बच सकते हैं एंड देन मे बी वो उसे हरा भी सकते हैं। और इसी वजह से मेरे ओपिनियन में गोजो पावरफुल है, पर इतना नहीं कि वो एवेंजर्स की पूरी टीम को हरा दे। हालांकि वो टीम के मैक्सिमम एवेंजर्स को हरा सकता है। और इसी कंक्लूजन के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। तुम्हारा इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।